जय श्री कृष्ण एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल जूनियर्स के लिए। जूनियर्स कौन सी क्लास के? 10th क्लास के। भाई देखो, 10th क्लास एक ऐसी क्लास होती है ना हमारी लाइफ में जो हमेशा याद रहती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, 12th में भी बोर्ड्स होते हैं लेकिन 12th के बोर्ड्स इतने याद नहीं रहते। 10th के बोर्ड सच में याद रहते हैं क्योंकि 12th में यार हमारे पास बहुत सी चीज़ें होती है कि हम उन सब चीज़ों में बिजी हो जाते हैं, लेकिन 10th में नहीं। 10th की जर्नी हमेशा याद रहती है, सभी को याद रहती है, चाहे वो फ्रेंड सर्कल हो, चाहे वो पढ़ाई की जर्नी हो, चाहे वो कुछ भी हमने अकेडमिकली अचीव किया हो या स्पोर्ट्स में अचीव किया हो, वो हमेशा याद रहता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, 10th बहुत प्यारी क्लास होती है। इसके आखिरी दिनों में कुछ ऐसी बकैती सी मत कर लेना कि तुम इसको ख़राब कर देना, नहीं। आराम से पूरा साल निकाला है, आखिरी के कुछ दिन है, आराम से मेहनत कर लो, अच्छे से मेहनत कर लो, अच्छा रिजल्ट आ जाएगा और 10th अच्छी हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, तो मेरी बात सुनो। देखो, ये स्ट्रैटेजी मान लो या चैलेंज मान लो, जो मानना है इसको मानो, इसको करके देख लो। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी। मैंने भी, अब मैं अपने बारे में बताऊँ तो मेरे 96% आए थे 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में, और सबसे हाईएस्ट आए थे मेरे आईटी में, मैथ्स में हाईएस्ट आए थे। तो जल्दी जल्दी बात करेंगे, मैं तुम्हारा ज़्यादा टाइम लूँगी नहीं, मेरे को भी पता है तुम बहुत बिजी हो यार। सच में तुमसे ज़्यादा बिजी कोई नहीं होगा इस टाइम। तो देखो, तुम्हारी मुश्किल से मैंने 7 या 8 मिनट लेने हैं। ढंग से कॉपी पेन लेके आ जाओ, इसे नोट कर लो बैठ के। क्यों? क्योंकि भाई इतना टाइम मेरे पास था नहीं, मैं तुम लोग के लिए स्ट्रैटेजी बना पाई, वीडियो एडिट करूँ, उसको स्लाइड्स लगाऊँ, नहीं, इतना टाइम नहीं था मेरे पास। मैं तुम लोग के लिए बस स्ट्रैटेजी लेके आई, और सच में दिल से स्ट्रैटेजी बनाई है, मैंने खुद फॉलो की थी यही स्ट्रैटेजी, सेम स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो। पूरा साल तुमने हर जगह से मेहनत कर ली, अब बस उस मेहनत को जब वाइंड अप करने का टाइम है ना, आई वॉन्ट टू बी देयर फॉर यू एज अ गाइड, एज अ बड़ी बहन समझ लो, एज अ दोस्त समझ लो, कुछ भी समझ लो। आई जस्ट वॉन्ट टू बी देयर। तो इस टाइम 3 तरह के बच्चे होंगे। एक वो जिनका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका होगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो चुकी होगी, उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा, बस उन्हें चाहिए कि हाँ मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए मैं कर लूँगा। वो कॉन्फिडेंस लाना है तुम्हें इफ़ यू वांट टू स्कोर 95% से ऊपर। हाँ, तो दूसरी तरह के बच्चे वो बच्चे होंगे जिनको कॉन्फिडेंस तो छोड़ो, होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, थ्योरी क्लियर है, चैप्टर्स क्लियर है, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं है। और तीसरे वो बच्चे जो अ, महान हैं, लिटरली महान है। वो ये सोचते हैं कि 1 महीने में पढ़ के मेरे 90% से ऊपर आ जाएंगे। नहीं बच्चा, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। क्यों? कैसे आ जाएंगे? जिसने पूरा साल मेहनत किया वो पागल है? नहीं। तो सुनो, तुम अच्छे मार्क्स ला सकते हो, 80% से ऊपर ला सकते हो, तुम्हें पता है। 90% मैं नहीं कहूँगी, झूठे दिलासे मैं क्यों दूँ तुम्हें। 80% से ऊपर आ जाएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं 80% से ऊपर। ठीक है, अब सुनो, सबसे पहले सब्जेक्ट उठाते हैं मैथ्स का। मैथ्स का तुम लोग का पहला बोर्ड एग्जाम है, तो तुम्हें भाई डर भी लग रहा होगा, और मैथ्स तो वैसे ही सबको डर लगता ही है। कुछ बच्चे होते हैं मेरी तरह जिनका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स होता है। तो बिना किसी बात के मैं आगे बताती हूँ। तो देखो, जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है, एनसीईआरटी क्लियर है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस बच रही है, कॉन्फिडेंस लाने वाली, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं वो, लेकिन कॉन्फिडेंस लाने वाली क्वेश्चन प्रैक्टिस बच रही है, तो आई विल सजेस्ट कि उशांक सर जो है साइंस एंड फन एजुकेशन चैनल के, ही इज़ बेस्ट। उनकी क्वेश्चन वैरायटी, चुमेश्वरी क्वेश्चंस, यस, वो खुद देते हैं, माता रानी का आशीर्वाद, मैंने खुद फॉलो किया था यार उन्हें लास्ट टाइम। तो चुमेश्वरी क्वेश्चंस हो गए, उनके माता रानी के आशीर्वाद क्वेश्चंस होंगे, बेस्ट क्वेश्चंस। ठीक है, और फिर उसके बाद सेकंड कैटेगरी, जो कि जिनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो रखी है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, थ्योरीज क्लियर है, फॉर यू मैथ्स में तुम्हें शोभित भैया बेस्ट है। शोभित निर्वाण को कौन नहीं जानता यार, शोभित भैया बेस्ट है। और उनकी सीरीज़ है 14 days 14 चैप्टर्स, वो तुम फॉलो कर लो, उसमें तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स चाहिए तो उसमें मोस्टली सारी वेराइटीज़ के चैप्टर्स, दो उनके चैनल पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है। तुम जो सेकंड लेटेस्ट प्लेलिस्ट है ना वो देखना, ठीक है। उसमें सारे तरह के वैरायटी क्वेश्चंस कवर हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हैं। अगर तुम्हें रिवीजन चाहिए होगी तो रिवीजन पे मिल जाएगी। और जिनको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, कॉन्फिडेंस लाने के लिए, जो फर्स्ट कैटेगरी वाले बच्चे थे, वो भाई उशांक सर को फॉलो कर लो, क्या क्वेश्चन वैरायटी मिलेगी तुम्हें, मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्लास 10th के ही नहीं, क्लास 10th से ऊपर वाले लेवल के क्वेश्चन मिल जाएंगे तुम्हें। ठीक है, और तीसरे बच्चे, हमारे महान बच्चे, देखो तुम्हें मैं टारगेट नहीं कर रही, तुम सच में, तुम्हारे अंदर ना गट्स हैं, और अभी भी अगर तुम मेहनत करोगे ना तो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेहनत करने से हो जाता है। हाँ, अपने ऊपर भरोसा रखो बस। आखिरी दिन ना, आखिरी दिन है, अच्छे अच्छे से कर लो। तो हाँ, जो तीसरी तरह के बच्चे हैं, हमारे प्यारे बच्चे, देखो तुम क्या करो, एक सीरीज पकड़ो, 14 days 14 चैप्टर वाली ही पकड़ लो। तुम एक एक दिन में एक एक चैप्टर भी खत्म करते हो ना, एक एक दिन में एक एक चैप्टर खत्म करके तुम उसको अच्छे से रिवाइज कर ले रहे हो ना मैथ्स में, बहुत है, इनफ। एनसीईआरटी लगा लो उस वीडियो को देखने के बाद, बहुत है, हो जाओगे पास, बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे मैथ्स में। मैथ्स को हुआ नहीं है,
मैथ्स हुआ होता है उसे हवा बना दिया तुम लोगों ने। मैथ्स बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, ठीक है। अब दूसरे सब्जेक्ट की बात कर ले, मेन सब्जेक्ट्स की बात कर लेती हूँ मैं, और तुम्हें एंड में टीचर सजेस्ट कर दूँ उसकी तो स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगी नहीं ना यार। इंग्लिश की स्ट्रैटेजी तुम्हें बताने वाली चीज़ है कोई नहीं, तुम इतने समझदार तो हो, 10th में हो तुम, ठीक है। अब सेकंड सब्जेक्ट की बात करते हैं। सेकंड सब्जेक्ट है तुम्हारा साइंस। देखो साइंस में भी मैं साइंस इन फन एजुकेशन ही सजेस्ट करूंगी। आशु सर के जो क्वेश्चंस थे, क्या लेवल के क्वेश्चंस थे, एमसीक्यू सीरीज उनकी आई थी, और वेकअप सीरीज में भी उन्होंने एमसीक्यू क्वेश्चंस वगैरह करवाए थे, वो भी बहुत अच्छे थे, ठीक है। तो अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस लाना है ना, तो तुम साइंस इन फन एजुकेशन चैनल को लिटरली दिल से फॉलो कर सकते हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे यार मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रही, लिटरली कोई पेड, मेरे को क्या ही मिल जाना है, 100 सब्सक्राइबर नहीं है मेरे गिनती के, ठीक है। तो मैं ऑनेस्ट दूंगी यार, तुम्हें ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी, ठीक है, एज अ बड़ी बहन, एज अ गाइड, एज अ दोस्त, ऑनेस्ट रिव्यू, ठीक है। साइंस एंड फन एजुकेशन चैनल है, मैं लिंक दे दूंगी चैनल का अगर तुम्हें चाहिए, वैसे तो सर्च करोगे तो मिल ही जाएगा। तो फिर तुम उनके लेक्चर्स फॉलो कर लो। और मैराथन की थी, अगर तुम्हारा पूरा सिलेबस हो रखा है, तुम्हें साइंस एक ही बार में रिवाइज करनी है, तो तुम भाई मैराथन फॉलो कर लो, मैराथन के क्वेश्चंस लगा लो, उसमें एक बार में तुम्हारे सारे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। अगर सिंगल सिंगल चैप्टर करना है तो सिंगल सिंगल चैप्टर का भी उनके पास है। और फिर दूसरी कैटेगरी जिनको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है बेसिक लेवल की, बेसिक लेवल की, उनको बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की प्रैक्टिस नहीं करनी है, उनको सिर्फ बेसिक लेवल की प्रैक्टिस करनी है, तो भाई तुम प्रशांत सर को ब्लाइंडली फॉलो कर लो, ब्लाइंडली फॉलो कर लो, ब्लाइंडली फॉलो कर लो, ठीक है। प्रशांत सर को तुम ब्लाइंडली फॉलो कर लो साइंस के लिए आप, ठीक है। उनकी बायोलॉजी सीरीज आई थी, केमिस्ट्री सीरीज आई थी, फिजिक्स सीरीज आई थी, वो फॉलो कर लो। वो पिछले साल, देखो इस साल भी वो लोग लाएंगे, इस साल भी वो लोग लाएंगे, लेकिन अभी जनवरी चल रहा है, अभी भी उनकी कुछ सीरीज आनी होंगी, भले ही वो किसी चीज़ में बिजी हैं, आई विल नॉट डिस्कस दैट टॉपिक है, तो भले ही अभी वो लोग किसी चीज़ में बिजी हैं, लेकिन इस साल भी उनकी सीरीज आएंगी। अगर उनसे करना चाहते हो तो उनसे कर लेना। उसके बाद अगर बात करी जाए हमारे थर्ड कैटेगरी के बच्चों की, तुम भी प्रशांत सर को ब्लाइंडली फॉलो कर लो, ठीक है। उनकी जो मैराथन हुई थी, तुम वन शॉट लेक्चर मत देखना, तुम मैराथन देखो, तुम मैराथन देख के चैप्टर कवर करो, ठीक है, तुम्हारा हो जाएगा आराम से। फिर उसके बाद थर्ड सब्जेक्ट एसएसटी। भाई एसएसटी में तो मैं लिटरली कहूँगी, दिगराज सर जितना कंटेंट यूट्यूब पे तुम्हें, यूट्यूब में छोड़ो यार, तुम्हें कोई पेड बैच में नहीं दे सकता, सिंपल सीधी बात। तो बताओ कहाँ लिख के देना है। दिगराज सर जितना कंटेंट, एमसीक्यूज क्या, उनकी मैप वर्क सीरीज क्या, उनके क्वेश्चंस क्या, पीवाईक्यूज क्या, भाई उतना कंटेंट कोई, रैपिड रिविजन्स मेनली, इतना कंटेंट फ्री में तो छोड़ो यार, तुम्हें कोई पेड बैच में नहीं देता जितना कंटेंट उन्होंने दिया है। तो एसएसटी के लिए तो मैं किसी और को सजेस्ट ही नहीं करूँगी कि अगर तुम्हें बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है ना, तो दिगराज सर को फॉलो करो। शुभम मैम भी हैं, शुभम मैम से मैंने खुद पर्सनली पढ़ा था, सिविक्स पढ़ी थी मैंने उनसे, और हिस्ट्री पढ़ी थी थोड़ी बहुत, तो हिस्ट्री अच्छी समझ आती है उनके भी, तो हिस्ट्री के लिए शुभम मैम भी हैं, और सिविक्स के लिए ज्योग्राफी भी अच्छे, उनके भी क्वेश्चंस अच्छे हैं, ठीक है, उनकी भी सीरीज़ अच्छी है, शुभम मैम की भी सीरीज़ अच्छी है। और फिर उसके बाद रीना मैम आते हैं साइंस एंड फन एजुकेशन में, उनको मैंने लास्ट टाइम पे फॉलो किया था, जस्ट फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस, नथिंग फॉर एल्स, लेक्चर्स नहीं देखे थे मैंने उनके, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी तुम्हें कि अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता है ना, कुछ भी नहीं आता है, दिगराज सर बस पहुँच जाओ, सर अभी भी संभाल लेंगे, ही इज़ लाइक दैट, वो अभी भी संभाल लेंगे। तो तुम अभी ही उन्हें किसी भी चीज़ से, किसी भी सीरीज से फॉलो करना शुरू कर दोगे ना, तुम एसएसटी कवर ले जाओगे। 19 चैप्टर होते हैं, और उन्होंने इतने प्यार से 19 चैप्टर समझाए हैं ना, एक एक चीज़ तुम्हें उन्होंने हाथ में ऐसे दी है कि लो बच्चे तुम बस कर लो ये, ठीक है। तो दिगराज सर, फिर उसके बाद शुभम मैम ने भी क्वेश्चन सीरीज लॉन्च की थी, और रीना मैम ने भी कर रखी है, ठीक है। उसके बाद बात आती है तुम्हारी इंग्लिश की, आईटी की। अब मेरे को नहीं पता तुम लोगों ने क्या क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट, मोस्टली सबने आईटी और एआई लिया होता है, तो अगर तुमने आईटी ले रखा है, इंग्लिश है, हिंदी है, 3 सब्जेक्ट्स हुए, 2 लैंग्वेज हो गए, हिंदी और इंग्लिश। तान्या मैम को ब्लाइंडली फॉलो कर लो, तान्या मैम मैं डाल दूंगी इसमें, शायद एक वीडियो में होंगी, एक शॉर्ट्स में मैंने उनका चैनल मेरे ख्याल से मेंशन भी किया हुआ है। तो इंग्लिश के लिए ब्लाइंडली आप डियर सर को भी फॉलो कर सकते हो, डियर सर को और तान्या मैम को, और फिर उसके बाद हिंदी के लिए भी तान्या मैम, और आईटी के लिए भी तान्या मैम। आईटी के लिए आप बरखा मैम को भी फॉलो कर सकते हो, उन लोग की सीरीज़ आ रखी है, आपको जो सीरीज़ अच्छी लगे। तान्या मैम का तो वो जो मैराथन वाला सेशन होता है ना, वही अटेंड कर लो, वन शॉट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है ज़रूरत। उन्होंने मैराथन्स में ही इतना अच्छा पढ़ा रखा है कि तुम्हें वन शॉट देखने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम जाके डायरेक्ट मैराथन अटेंड कर सकते हो। नोट्स बनाते रहना आराम से, शॉर्ट नोट्स बनाते रहना। और देखो मैंने तुम्हें वीकली प्लानर मैंने बना लिया तुम लोग का,
ठीक है, पूरे 4 हफ्ते जनवरी के और 1 हफ्ता फरवरी का। उसमें 1 हफ्ते में भी तुमने 3 दिन पढ़ना है और उसके बाद तुमने बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस करनी है। वीकली प्लानर मैंने बना दिया, ठीक है। टीचर्स का तुम्हें मैंने बता दिया, जो जो सीरीज़ तुमने फॉलो करनी है वो तुम्हें बता दिया, ठीक है। वीकली प्लानर मैं अभी कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। अगर नहीं हो पाया वो पीडीएफ में कन्वर्ट, एक्सेल शीट है पीडीएफ में नहीं कन्वर्ट हो पाई, तो मैं क्या करूँगी, तुम लोग को उसका स्क्रीनशॉट लेके कैसे भी करके मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगी, ठीक है। और बस तुम्हें एक चीज़ करनी है, एक चीज़, मुझसे वादा कि तुम मेहनत करोगे, जी तोड़ मेहनत करोगे, ठीक है, और प्राउड फील करवाओगे। मुझे नहीं करवाना यार, खुद को प्राउड फील करवाओ, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाओ, अपने टीचर्स को प्राउड फील करवाओ। बहुत लोग हैं। और देखो यार, टेंशन लेके कुछ नहीं करना, आराम से करना है, बस ईमानदारी से करना, ऑनेस्टी रखना अपने अंदर कि हाँ मैं जी तोड़ मेहनत कर रहा हूँ, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, अपने पेरेंट्स के लिए कर रहा हूँ, उनको प्राउड फील करवाने के लिए कर रहा हूँ, अपने टीचर्स के लिए कर रहा हूँ। मेरे लिए क्यों करोगे? कर रहे हो तो यार थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़ना, जी लगा, ठीक है, अच्छे से पढ़ना। मिलते हैं, अगर कोई भी हेल्प चाहिए हो ना तो मैं जस्ट कमेंट कर देना मेरे को, आई विल बी देयर फॉर यू। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, ध्यान रखना अपना।